अस्सलाम वालेकुम। I'm from Al Rahman Soft Solutions। तो आज हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस हेल्थ प्रेडिक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को चला लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्टर को रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। ये d@gmail.com, ठीक है। ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। और कुछ भी कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ठीक है। और मतलब स्पेशलाइजेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डॉक्टर है, तो रजिस्टर्ड करूँगा, ठीक है। लॉगिन पे जाऊँगा तो क्या है, d@gmail.com और मेरा पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे पेशेंट करता हूँ तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर के नाम से हुआ हूँ, तो मैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, हम देखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन की जो ये स्क्रीन है, ये कैसे बनती है, ठीक है। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन की यहाँ से मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये देखें इसकी लेआउट और ये इसका बैक एंड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये कोई भी एडिट टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर ये एडिट टेक्स्ट है, यूज़र नेम पासवर्ड, ये जो है ये कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेआउट्स में जाना है, मसलन कि कोई भी स्क्रीन ओपन कर लें, ठीक है। ये कोई भी स्क्रीन ओपन की है ना मैंने, ये रजिस्ट्रेशन की हुई है मैंने। तो मैंने इसमें एडिट टेक्स्ट यानी कि जिसमें हम लिख सकते हैं, ये एडिट टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये इसे हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं। तो इसमें अगर हम टेक्स्ट में जाएं तो ये प्लेन टेक्स्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस ये जो लेआउट है ये रिलेटिव लेआउट है, ठीक है। इसकी जो लेआउट है वो रिलेटिव है, ठीक है। इस वजह से हमें इसके कॉन्स्ट्रेंट जो हैं वो बताने पड़ेंगे, ठीक है, कि पेरेंट से हम कितनी दूर हैं। अब जब मैंने इसके पेरेंट्स ये जो देखें, अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बताता हूँ कि ये जो एडिट टेक्स्ट है ये मेन से, सॉरी, ये एडिट टेक्स्ट, ठीक है, ये ऊपर से यानी कि पेरेंट से कितना होगा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये पेरेंट से कितना ऊपर है और ये लेफ़्ट से कितना ऊपर है, ये हम यहाँ से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मतलब कि ये ऊपर है, ये चारों, मतलब कि इसकी ये कॉन्स्ट्रेंट हम इसके डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये लेआउट्स इसके कॉन्स्टेंट यानी कि ये मार्क स्टार्ट से कितना है, बॉटम इस टॉप से कितना है, एंड कितना है और बॉटम कितना है। ये इसकी विड्थ हाइट है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इसका पर्सन है, इसमें हम लिखते हैं कि अगर ये इसमें लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है इसका टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम ये मतलब कि अगर ये हम देखें, ये नेम ज़रा मतलब कि सही, मतलब कि हिंट टाइप का नहीं है, सही टेक्स्ट बता रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अगर कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो वो जो है एंटर पासवर्ड को खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाता है। तो वो उसके लिए हम इस यहाँ पे हिंट लिखते हैं, ठीक है, हिंट, ठीक है, हिंट। तो ये देखें, ये नेम जो है ये एक तरह से लाइट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे ही बटन है, ठीक है। हम डिज़ाइन में जाते हैं,
बटन्स हैं, यहाँ पे देखें, ये मैं बटन अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। इसके भी हम कंस्ट्रेंट्स बताएंगे, ठीक है, लेआउट के पेरेंट से आप कितनी दूर हो, मतलब ठीक है। और देखें, ये देखें, सॉरी, ये पेरेंट से टॉप से, ठीक है। तो इस तरह से ये बटन, ठीक है, हम प्लेस करते हैं। और बटन में भी जो कुछ लिखना हो, टेक्स्ट में जाके हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो साइड पे हमें शो कर देता है कि मतलब कि, और ये विड्थ और हाइट मतलब कि रैप कंटेंट है, जैसे ही टेक्स्ट जितना बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से बटन भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैच पेरेंट कर देंगे तो ये जैसे ये रजिस्टर्ड का बटन है, मतलब कि पेरेंट इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्टर्ड की जो विड्थ है, विड्थ ये मैच पेरेंट है, ठीक है। जिस वजह से ये मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो पेरेंट से मैच कर रहा है, इसलिए ये ऐसे मतलब कि लंबा ज़रा दिखाई दे रहा है। तो इस बटन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कर दें। और इस एडिट टेक्स्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये जो है ये है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू होता है कोई भी आउटपुट को या कोई भी आपने सिंपल प्लेन टेक्स्ट दिखाना हो तो वो आप दिखा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। ये है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उसके बाद ये है, ये जो मतलब कि एप्लीकेशन जब हम चलाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये स्पिनर है। स्पिनर भी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ये स्पिनर आ गया। इसे भी हम यहाँ से या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम वैसे ही मतलब कि, अच्छा, अब जो भी फ्रंट एंड पे हमने ये जो एडिट टेक्स्ट, ये स्पिनर, ये बटन, ये टेक्स्ट व्यू, जो भी हमने फ्रंट एंड पे रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनकी हमने स्पेशल आईडी रखी हुई है हर चीज़ की। इस बटन की एक अपनी अलग आईडी है, ठीक है। ये देखें, बटन साइन अप होगा, रजिस्टर्ड होगा, जो भी बटन का नाम वगैरह जो भी होगा। ये टेक्स्ट व्यू है इसकी, ये टेक्स्ट व्यू गो टू लॉगिन, ठीक है, ये इसकी हर चीज़ की, इनकी जो है ये जो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, ठीक है, एडिट टेक्स्ट एफ एफ नेम, हर जो चीज़ है फ्रंट एंड पे पड़ी हुई उसकी यूनिक आईडी होती है। उसको हम बैक एंड पे बताते हैं जाके कि हमारे हमने पहले जितने एडिट टेक्स्ट लिए हैं, ये देखना एडिट टेक्स्ट, ठीक है, क्लास लेवल पे हमने एडिट टेक्स्ट कितने अपने फ्रंट एंड में लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमने एडिट टेक्स्ट ले लिए, हमारा एक बटन था, ठीक है, और हमारे पास स्पिनर था, और हमारा एक टेक्स्ट व्यू यानी कि ये वाला, ठीक है, गो टू लॉगिन, ठीक है। तो ये था, तो हमने ये ले लिए। ये जो चीज़ें हैं ये बाद में बताऊँ, ठीक है। अब ये चीज़ें ले ली हैं हमने, अब इनको अभी मेरे बैकएंड को पता नहीं चला कि मतलब कि ये चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, किस नाम से पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप उसे फाइंड कर लें उसकी आईडी से। ये वही आईडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इसमें हर एलिमेंट की आईडी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, ये वही आईडी है। तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर में जाते हैं और उससे कहते हैं, ये हमारे पास एक आर फाइल होती है, उसमें ए आईडी का, ठीक है, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि इस नाम का ना जो एडिट टेक्स्ट पड़ा हुआ है या ये इस नाम का बटन पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे फाइंड कर लो। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा डाटा जाना चाहिए, मतलब कि अब हम जो भी रजिस्टर्ड में ये डाटा यहाँ इसमें लिखते हैं,
ठीक है, वो हम गेट करें, ठीक है, और हम उसे डेटाबेस में सेव करवा दें। तो सबसे पहले ये हमने एडिट टेक्स्ट लिए थे, ठीक है, ये देखें एडिट टेक्स्ट एफ नेम, ठीक है। तो हम इनका डाटा ले लेते हैं इनसे सबसे पहले, ठीक है, ये हमारे पास इनका डाटा, ठीक है, इंसर्ट डाटा, ये देखें, ये ज़रा इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंसर्ट कर रहा हूँ मैं डेटाबेस में, इंसर्ट करो डाटा एडिट टेक्स्ट, ये पहला एडिट टेक्स्ट है, गेट करो उसका टेक्स्ट और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ये दूसरा एडिट टेक्स्ट ये वाला, ठीक है, और ये तीसरा एडिट टेक्स्ट, ठीक है, एड्रेस, और ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, और ये छठा, ठीक है। इसी तरह से हम एडिट टेक्स्ट की जो भी वैल्यू ले रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में भेज रहे हैं इस फंक्शन के जरिए, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मतलब कि रिलेटेड कर रहा है। वो क्लास है माई डेटाबेस हेल्पर क्लास, ये वाली डेटाबेस हेल्पर क्लास, ठीक है। तो ये डेटाबेस हेल्पर क्लास जो है इसमें मतलब कि हमने अपना ना डेटाबेस बनाया हुआ है, इसका अपना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डेटाबेस हेल्पर क्लास, ये क्लास, ठीक है। तो जैसे ही मैं मतलब कि रजिस्टर्ड पे बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये मेरा बटन जो है लिसन कर रहा है, ठीक है। ये वही बटन है जो मतलब कि रजिस्टर्ड का है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसका जब जब हम क्लिक करें, जैसे ही वो क्लिक करे, ठीक है, और सॉरी ये वाला, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करे तो ये सारी मतलब कि वैलिडेशंस हैं। मतलब वैलिडेशन से मुराद है कि इनमें से कोई खाली तो नहीं है, ठीक है, या जो आप ईमेल दे रहे हो वो रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है। ये देखें ईमेल फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, क्या यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डेटाबेस से जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम डाटा सेव करते हैं, ठीक है, फिर हम ये वैलिडेशंस भी चेक कर लेंगे। तो हम ये डाटा कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस फंक्शन पे कंट्रोल भी करता हूँ तो ये मैं डेटाबेस हेल्पर क्लास में आ गया हूँ, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ये डेटाबेस बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है डेटाबेस में, उसमें हम पीछे से जो भी वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये जो भी हम एडिट टेक्स्ट से वैल्यू पकड़ रहे हैं वो हम दे रहे हैं आगे इसको, ठीक है, हम इसको दे रहे हैं। फिर उसको हम डेटाबेस से हम ये मतलब कि परमिशन मांग रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हम डेटाबेस को राइटेबल कर सकें, ठीक है। फिर ये कंटेंट वैल्यू है, ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। सारी जो पीछे से वैल्यू आ रही है ना, एफ नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ये ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली वो हम सेव कर रहे हैं इसमें। ये क्या है, ये हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं कि ये हमारे डेटाबेस के कॉलम्स हैं, कॉलम्स हैं, ये देखें, हमारे टेबल का नाम यूज़र है, ठीक है, और ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। टेबल जो है वो हमारा यूज़र है, ये देखें, ये यूज़र के नाम का टेबल है, उसमें आईडी एफ फर्स्ट नेम है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र टाइप, ठीक है। तो जो भी हम डाटा ले रहे हैं वो हम सेव करवा रहे हैं उन कॉलम्स में, ठीक है, पुट कर रहे हैं, अभी अभी सिर्फ पुट कर रहे हैं। तो सेव कर कब होना है, जब हमने कहना है डेटाबेस में इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है, अगर मैं इस पर कंट्रोल बी करूं तो यूज़र टेबल का नाम है, ठीक है। तो इस टेबल में ये इन जो कंटेंट वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनमें जो भी वैल्यू है वो इस टेबल में पुट कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो जो भी है। अगर तो रिटर्न मतलब कि फॉल्स करेगा तो क्या है, हमारी वैल्यू सेव नहीं हुई, अगर ट्रू करेगा तो हमारी वैल्यू सेव हो गई, ठीक है।
तो मैं दोबारा अपने इस पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम आगे मतलब कि ये कह देते हैं कि अगर तो इंसर्ट हो गया है, ठीक है, तो हमें रजिस्टर सक्सेसफुली दिखा देगा, नहीं तो कह देगा कि डाटा मतलब कि एंटर नहीं हुआ, एरर, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ का कोई मेरे ख्याल से कोई इसका कोई यूज़ नहीं है, बहरहाल इसको अभी रहने दें, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड में अच्छा हमने इनकी वैल्यू तो ले ली है, मतलब कि हमने क्या किया कि गेट टेक्स्ट किया और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने ये स्पिनर की वैल्यू नहीं अभी ली, ठीक है। स्पिनर की वैल्यू कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पिनर ले लिया, स्पिनर को हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया, ठीक है, कि स्पिनर पड़ा हुआ है कहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने स्पिनर को बताया कि आपने ना सिंपल लिस्ट टाइप का ना शो करना है डाटा, मतलब कि जैसे अब ये जिस तरह से शो करवा रहा है ना लिस्ट टाइप में, ये देखें, ये मतलब कि 1 2 3 इस टाइप में हमने स्पिनर को कहा है कि हमें डाटा शो करवाओ, ठीक है। और ठीक है, यूजर टाइप, और स्पिनर की हम वैल्यू कहाँ पे ले रहे हैं, स्पिनर में जो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, स्पिनर पहले खाली था, ठीक है। तो हम स्पिनर में वैल्यू कहाँ से सेट कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि हमारे पास एक अरे पड़ी हुई है जिसमें ये तीन चीज़ें हैं, एडमिन है, डॉक्टर है और पेशेंट है, ठीक है। वो अरे जो है वो यहाँ पे है यूज़र टाइप में। अगर मैं इस पर कंट्रोल बी दबाता हूँ ना, तो देखें ये हमारी स्ट्रिंग की मतलब कि ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है हमारे पास, ये मेन्यू नहीं सॉरी वैल्यूज़ में हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। और ये उसको इसने ओपन कर दिया, तो मैं उसे बता रहा हूँ, यानी कि स्पिनर को बता रहा हूँ मेरे पास एडमिन है, डॉक्टर है और पेशेंट है, ठीक है। आप इसको इन तीन वैल्यूज़ को स्पिनर में सेट कर दो, ठीक है। ये वो चीज़ है, मतलब कि स्पिनर में ये वैल्यूज सेट कर दो। और स्पिनर किस टाइप का होना चाहिए, सिंपल लिस्ट टाइप का होना चाहिए, यानी कि सिंपल हमें लिस्ट टाइप दिखाए, सिंपल जैसे ड्रॉप डाउन की शक्ल में हमें दिखा रहा है। और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इसका नाम, ये देखें, ये इसका नाम डॉट दिस, ठीक है। तो अब स्पिनर की वैल्यू जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, हमने उसे कहा है कि ये देखें ये हमारा स्पिनर है ना, हम कह रहे हैं ये हमारा स्पिनर है, और जो भी सिलेक्ट आइटम की हुई है, ठीक है, जो भी सिलेक्ट की हुई है आइटम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और आगे डेटाबेस में भेज दो, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि ये रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपको रजिस्टर्ड की समझ आ गई है तो अब हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे क्या होगा कि ये जो पहले रजिस्टर्ड में हम ये जो गो टू लॉगिन है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेशन लगा हुआ है इसके दरमियान, ठीक है, जो हमें हमारी वैल्यूज़ को हमारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, टूल विंडोज़ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसमें हम डाटा पे जाते हैं, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ठीक ये चलें देख लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और ये मैंने dr@gmail.com के नाम से मैंने मतलब कि साइन अप किया था। अब ये जो मैंने जैसे ही मैंने मतलब कि साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सॉरी इस पे गो टू लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट मेन पेज पे चला जाता हूँ। वो इसलिए कि हमारे ये जो हमारा सेशन बना हुआ है,
उसमें मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, जिस वजह से हमें लॉगिन की नौबत नहीं आती। इसलिए हम डायरेक्ट जो है हम अपने मेन पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेशन देखने के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले, मतलब कि हम अपने लॉगिन की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। लॉगिन में जाते हैं, हम अपना ये सारा ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं रजिस्टर्ड के बाद है इसी, ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन है, ठीक है। तो लॉगिन में हमने बिल्कुल देखें, ये टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, ये एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं, ये स्पिनर लगा हुआ है, ये बटन, और ये टेक्स्ट व्यू, वही चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सबकी देखे, हमने मतलब कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। इस टेक्स्ट व्यू को हमने कहीं भी मतलब कि यूज़ नहीं करना, इसलिए हमने इसकी आईडी दी नहीं। ये जो एडिट टेक्स्ट है, इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको भी आईडी दिया है, इसे भी, इसे भी, इसे भी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले देखना है कि जो डेटाबेस में जो हमने रजिस्टर्ड, हमारा डॉक्टर हमने रजिस्टर्ड किया है, वो डेटाबेस में जाके चेक करे कि मतलब कि डेटाबेस में पड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मतलब कि हमने एडिट टेक्स्ट लिए, ये दो ने, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड, मीन्स के ये वाले, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। उनको हमने दोबारा क्या किया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने इनकी वैल्यू लेनी है, ताकि जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे इस पे क्लिक करूं तो क्या करे, लॉगिन हो जाए। तो इसमें मतलब कि लॉगिन का बटन ये है, इसको हमने यहाँ पे कर लिया, फाइंड व्यू पे आईडी, और हमने यहाँ पे किया सेट ऑन क्लिक लिस्नर। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, मतलब कि ये इसका फंक्शन है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या करें कि ये जो ये वाला और ये वाले एडिट टेक्स्ट हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, उनको गेट टेक्स्ट, यानी कि उनमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो गेट करो और उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और अगर कोई स्पेस वगैरह है तो ख़त्म कर दो, यानी कि ट्रिम, ठीक है। और ये स्पिनर वैल्यू इसमें ये वाली, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हम गेट आइटम सेलेक्टेड और क्या कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि अगर तो ये मतलब कि एम्प्टी है, ये वाली, ये वाला और ये वाला, फिर तो मतलब कि हमें टो शो कराए कि एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर नहीं तो क्या करे, गेट लॉगिन पे जाए, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, कंट्रोल बी दबाऊं, गेट लॉगिन पे हमने पीछे से हम ईमेल, पासवर्ड और स्पिनर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस से परमिशन मांग रहे हैं कि हमें रीड करने दो सिर्फ डाटा, ठीक है। हम रीड कर रहे हैं डाटा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं से कंट्रोल की दबाऊं, सॉरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि ये जो डाटा को मैं ले रहा हूँ, मतलब कि ईमेल, पासवर्ड और स्पिनर वैल्यू, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक, मैं सारा एक टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, किस नाम का, यूज़र नाम का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपनी सारी वैल्यूज़ कहाँ पे सेव कर रहे हैं, देखें, हम अपनी सारी वैल्यूज़ ये यूज़र के टेबल के नाम पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि यूज़र का ये जो टेबल है, उसमें जो ये ईमेल है, पासवर्ड है और यूज़र टाइप है, ये सारे ले लो, कहाँ से, इससे, ठीक है। आर्ग्स, आर्ग्स में पड़ा हुआ है ये सब कुछ, आर्ग्स कहाँ पे है, ये है, ठीक है। और आर्ग्स में है मेन, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट में है मेल, पासवर्ड और स्पिनर वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये आप ले लो इससे, और ये इसमें क्या पड़ा हुआ है, मेल, पासवर्ड और स्पिनर वैल्यू, ठीक है। अगर तो कहता है कि मतलब कि मतलब कि अगर तो वो पहले ही रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि हमारे डेटाबेस में वैल्यू नहीं पड़ी हुई वो,
ठीक है, तो वो शो करवा दे कि लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो कहेगा एरर, ठीक है, तो हमें ये शो करवाएगा, ठीक है। तो इसके बाद रह गया एडमिन। एडमिन मतलब कि जैसे वो चेक करेगा कि ये एडमिन है, मतलब कि एडमिन को तो हम नहीं ना टेबल में रजिस्टर करवाएंगे, एडमिन डायरेक्ट ही होगा। तो हम चेक करेंगे वो जब हम वैल्यू गेट कर रहे होंगे ना मेल और पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट से, जो के हैं ये वाले, जैसे ही वो इनसे वैल्यू गेट करेगा ना, तो वो देखेगा कि अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं ना पीछे से, तो वो फिर एडमिन होगा, ठीक है, तो वो एडमिन को रजिस्टर्ड करेगा। इसके बाद हम जाते हैं अपने होम एक्टिविटी में, ठीक है। होम एक्टिविटी में जाकर हम सबसे पहले, ठीक है, होम एक्टिविटी ये है हमारी। इसमें अभी सारे मतलब कि पेशेंट भी, डॉक्टर भी और एडमिन भी, हर चीज़ हर बंदा देख रहा है, लेकिन इसे हम हाइड कर सकते हैं। ये देखें, ये जो केस है ना, हमने यहाँ ये अभी मैंने इसे कमेंट किया हुआ है। जैसे ही इसे अनकमेंट करेंगे तो इनमें से मतलब कि कुछ बटन जो हैं, सॉरी, इनमें से कुछ बटन गायब हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें डॉक्टर नहीं कर सकता और जो पेशेंट नहीं कर सकता और जो एडमिन नहीं कर सकता, ठीक है, वो ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ये सारे इनकी विजिबिलिटी है, ये बटन वैसे ही गायब हो जाएंगे अगर मैं इनको अनकमेंट करूँगा तो। अच्छा जी, हमारे अब मतलब कि, अच्छा इसमें सच्ची एक बात रह गई थी कि सेशन कैसे बनाना है। सेशन, अब यहाँ पे हम होम एक्टिविटी में नहीं थे, हम थे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का एक मतलब कि ऑब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। हम शेयर्ड प्रेफरेंस में उसका नाम रख लेते हैं, ये वही नाम है, ठीक है, जो मैंने आपको आगे दिखाया था। ये देखें, डाटा सेव करो, तो ये उस नाम के बन गई है फाइल, ठीक है। डाटा सेव करो, मूड प्राइवेट है, ठीक है। अगर कह रहा है कि इसमें ईमेल और पासवर्ड पड़ा हुआ है, ये मतलब ये ईमेल और ये पासवर्ड कहाँ पे पड़े हैं, ये ईमेल और पासवर्ड इसे मिल रहे हैं रजिस्ट्रेशन में से। तो मैं रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, होल्ड अ सेकेंड। अच्छा सॉरी, इसमें डाटा सेव करो का ये जो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस बनाया है, इसकी वैल्यू हमने नीचे दी हुई है, यानी कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस में दो तीन चीज़ें पुट कर रहे हैं, ईमेल, ठीक है, हम पुट कर रहे हैं पासवर्ड पुट कर रहे हैं और यूज़र टाइप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि देखें, पासवर्ड, यूज़र टाइप और ईमेल, हम ये तीन चीज़ें इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम इसे कहते हैं कॉमिट, यानी कि ये चीज़ें सेव कर लो, ठीक है। और जैसे ही मतलब कि ये होता है, ये चीज़ें, ये कॉमिट होता है, तो सारा डाटा किस में चला जाता है, शेयर्ड प्रेफरेंस में, यानी कि सेशन इसका बन गया। तो अब हम अगर होम एक्टिविटी में आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस जो है ना, ये देखें, ये शेयर्ड प्रेफरेंस, अगर तो मतलब कि एडमिन है, ठीक है, फिर मतलब कि उस हिसाब से लॉगिन करे। लेकिन अगर यूज़र टाइप देखे ना, पीछे से क्या आ रहा है, शेयर्ड प्रेफरेंस, डाटा सेव करो, यानी कि इस फाइल में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। शेयर्ड प्रेफरेंस में डाटा सेव करो, ठीक है, यूज़र टाइप, ठीक है, यानी कि ये देखें, मेन एक्टिविटी में
एक का नाम हमने यूज़र टाइप रखा था, एक का नाम पासवर्ड, एक का नाम ईमेल। तो मैं कह रहा हूँ होम एक्टिविटी में अगर तो ये यूज़र टाइप की स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, मतलब कि ये टोस्ट में शो हो रही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम ये हम गेट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये हम सेशन से गेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें स्विच, जैसे ही हम वैल्यू मतलब कि गेट कर रहे हैं तो वैसे ही हम मतलब कि ये केस लिखा रहे हैं। अगर तो पेशेंट है तो अगर तो पेशेंट है तो ये बटन मतलब कि हाइड कर दो, अगर डॉक्टर है तो ये बटन इनमें से हाइड कर दो, और अगर एडमिन है तो ये बटन इसमें से हाइड कर दो। अच्छा, अब हम मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। हमारी जो मेन मतलब कि होम एक्टिविटी है, ठीक है, ये हमारी होम एक्टिविटी है। होम एक्टिविटी से मुराद है कि अगर मैं इस पर कंट्रोल भी दबाता हूँ तो ये हमारी होम एक्टिविटी है। इसमें यानी कि ये सारे बटन लगे हुए हैं, मैंने आपको बता दिया बटन कैसे लगता है, ठीक है। अब बटन को रजिस्टर वगैरह सब कुछ कर लिया, और ये हमने उनके क्लिक लिस्नर लगा दिए हैं। देखें ये रिकमेंडेशन का, डॉक्टर का, ये पेशेंट का, ये मतलब कि कोई भी नाम रख ले, नाम तो कुछ भी हो सकता है, शो डिज़ीज़ का, ठीक है, ऐड डिज़ीज़ का, ये नाम, ये जो नाम है ये आपने खुद अपनी मर्ज़ी से रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जाते हैं ऐड डॉक्टर में। तो क्या करें, डाटा ऐड करें, ये बिल्कुल वही टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, और हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऐड डॉक्टर ऐड हो जाएगा। और ये देखें जो भी डॉक्टर ऐड हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मतलब कि अब ये जो व्यू है, मतलब कि ये फर्स्ट डॉक्टर, ये सेकंड डॉक्टर, ये थर्ड डॉक्टर है, इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अब हम ऐड डॉक्टर नहीं देख रहे, क्योंकि ऐड डॉक्टर सेम एज जैसे हम रजिस्टर्ड करते हैं वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही डेटाबेस में वैल्यू जाती है। अब हम इसका ज़रा व्यू ज़रा इसका डिफरेंट है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ऐड डॉक्टर, क्या, व्यू आइटम एक्टिविटी, चलें व्यू इसका मैं आपको ये मोर सिंपली इसका व्यू ना आप यहाँ से देखेंगे। फीडबैक, अगर मैं फीडबैक देता हूँ इट्स ओके, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। अब मेरा ये जो मैंने सबमिट किया है, ठीक है, ये सिर्फ इट्स ओके नहीं जाएगा। अगर मैं गिव फीडबैक मैंने दे दी, अगर मैं व्यू फीडबैक में जाता हूँ तो वो कह रहा है कि ये फलाना बंदा है, ठीक है, जो कि अभी शो नहीं हो रहा, और उसने उसका नाम, ठीक है, और वो कह रहा है कि इट्स ओके, यानी कि उसने इट्स ओके का फीडबैक दिया है, ठीक है। ये अभी इसलिए नहीं शो हो रहा कि ये डॉक्टर साहब का है, पेशेंट जब होगा तो फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसके व्यू पे फोकस कर लेते हैं कि ये जो 1 2 और ये यहाँ पे 3, मतलब कि इस तरह से ये जो व्यू है, ठीक है, ये किस तरह से आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम व्यू में जाते हैं, ठीक है, व्यू प्रोफाइल, सॉरी व्यू प्रोफाइल नहीं, व्यू फीडबैक, व्यू फीडबैक, ठीक है। तो व्यू फीडबैक, ठीक है, हमने देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक व्यू, ये जो व्यू हो रहा है हमें, ये एक रिसाइकलर व्यू का तरीका है, ठीक है। रिसाइकलर व्यू में हमें शो हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 की फॉर्म में हमें शो हो रहा है। ये देखें 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में हमें शो हो रहा है, ठीक है, रिसाइकलर व्यू में। तो हमने सबसे पहले व्यू फीडबैक में रिसाइकलर व्यू ले लिया, और उसे फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया, ठीक है। उसमें और क्या क्या लिया हुआ है हमने, सॉरी, ये लिया हुआ है एक सर्च बार है, यानी कि एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, तो हमने एक एडिट टेक्स्ट भी ले लिया, यानी कि फीडबैक सर्च, ठीक है। तो इसे भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेना है यहाँ से, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, डेटाबेस से डाटा लेके आना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लॉगिन में देखते हैं कि डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो तो सिर्फ था कि हम सिर्फ रीड कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस से डाटा लेके आना है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले डाटा का मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, सारा डाटा जो है, मैं कहता हूँ कि ये सारा डाटा जो है, हमने फीडबैक का एक टेबल बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जितना भी डाटा है फीडबैक में वो सारा मुझे शो करवा दो। ठीक है, ये वाला अभी समझे। ठीक है, जितना भी डाटा है डेटाबेस में, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल फीडबैक। ठीक है, मुझे सब कुछ दे दो। ठीक है, आगे ये जो चीज़ है ना, ये वो सर्चिंग के लिए है। ठीक है, ये लाइक का ऑपरेटर हमने लगाया हुआ। अच्छा जी, हमने ये सारा डाटा वापस देना है। यहाँ पे हमें सारा डाटा मिल गया। तो अब हमने क्या करना है, उस सारा डाटा जो है वो सारा इसमें है, इस कर्सर में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तो कर्सर खाली है, ठीक है, तो वो क्या शो करवा दे कि लिस्ट जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कर्सर इज एम्प्टी, यानी कि लिस्ट इज एम्प्टी। अगर कर्सर खाली नहीं है तो हमें क्या करे, एक वाइल लूप लगाए, तब तक मूव टू नेक्स्ट होता रहे जब तक कर्सर खाली नहीं हो जाता। ठीक है, वाइल कर्सर डॉट मूव नेक्स्ट। ठीक है, और तब तक मूव नेक्स्ट होता रहे, यानी कि ये जो है ना, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ये है ज़ीरोथ कॉलम। यानी कि अगर हम जाएं डेटाबेस में, फीडबैक में कंट्रोल बी दबाएं, ये उसका ज़ीरोथ कॉलम है, आईडी। ठीक है, ये वाला सॉरी, ये वाला आईडी, ये वंथ कॉलम, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये देखें 0 1 2 3। कर्सर को कह रहा हूँ कि 0 कॉलम की वैल्यू पकड़ो, 1 की पकड़ो, 2 की पकड़ो और 3 की पकड़ो, और क्या करो, उसे ऐड कर दो अरे लिस्ट में। ठीक है, अरे लिस्ट क्या है वो भी आगे देख लेते हैं, लेकिन अभी तब तक मूव होते रहो जब तक कर्सर खाली ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो जितना भी हमने डाटा पकड़ा है, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया अरे लिस्ट में। अरे लिस्ट में हमने कैसे ऐड किया है, ये अरे लिस्ट, ये देखें, ये हमने ऊपर अरे लिस्ट डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, और उससे हमने मेमोरी में जगह दे दी है, ये मेमोरी में जगह मिल रही है इसे। ठीक है, न्यू अरे लिस्ट, स्टॉक मॉडल पे जाए, कंट्रोल बी। ठीक है, स्टॉक मॉडल, कंट्रोल बी, चलें इसे, तो क्या करें, अरे लिस्ट करें ऐड। ठीक है, स्टॉक मॉडल के जरिए ऐड हो जाए। ठीक है, स्टॉक मॉडल क्या है ये देख लेते हैं। स्टॉक मॉडल क्या करता है, जो भी पीछे से वैल्यू आ रही है, यानी कि फीडबैक में से हम क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं ना, जो भी पीछे से वैल्यू आ रही है उनको गेट करता है और सेट कर देता है। गेट सेट, गेट सेट, गेट सेट। ठीक है, ये सारा स्टॉक मॉडल में सिर्फ गेट और सेट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, फीडबैक का एक स्टेटस है, वो हमें हम कस्टम अपने जब अडॉप्टर में जाएंगे तो हम देख लें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, रिसाइकलर व्यू में हमने वैल्यू शो करवाई, रिसाइकलर व्यू को हमने डिस्क्राइब करवाया फाइंड व्यू बाय आईडी से, और सारा डाटा हमने डेटाबेस से लिया है और हम उसे सेट कर रहे हैं अपने रिसाइकलर व्यू में। ये हमारा रिसाइकलर व्यू का अडॉप्टर है। ठीक है, अब ये ज़रा सी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो कस्टम अडॉप्टर है, ये हमारा, ये देखें कस्टम अडॉप्टर ऊपर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये हम सेट कर रहे हैं अपने रिसाइकलर व्यू में। ठीक है, ये कस्टम अडॉप्टर जो है, ये है, यहाँ पे क्लास है, ये हमारी कस्टम अडॉप्टर की क्लास है। ठीक है, ये कस्टम अडॉप्टर क्या करता है, जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये सबसे पहले ये इसने इसका कंस्ट्रक्टर ले लिया। ठीक है, उसमें अरे लिस्ट्स, जितनी भी अरे लिस्ट हैं सबको मतलब कि डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, और उनको वैल्यू दे दिया है मेमोरी में। ठीक है, मतलब कि ये जो है एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल है और ये एक लोकल है, यहाँ पे ये एक बात है। ठीक है,
ये इस अरे लिस्ट की ज़रूरत तो नहीं थी, 12 चले। अच्छा जी, ये हमने वैल्यू इनको सेट कर दी जो भी पीछे से वैल्यू आ रही है, ठीक है, कस्टम अडॉप्टर की। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक व्यू होल्डर है, ठीक है, यानी कि ये हमारा कस्टम अडॉप्टर जो है वो रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड कर रहा है, और इसमें हमने एक क्लास बनाई है माय व्यू होल्डर की, यानी कि हमने नीचे इस क्लास का नाम लिखा होगा, ये पब्लिक क्लास माय व्यू होल्डर, ये भी एक्सटेंड कर रही है रिसाइकलर व्यू को। तो जिस तरीके से हमने इसे शो करना है ना, वो ये है कि सबसे पहले इनको वैल्यू पीछे से जो वैल्यू आ रही है वो इसको दे दी, यानी कि इन अरे लिस्ट को ये अरे लिस्ट है, ठीक है, यही है, ये जो अरे लिस्ट पीछे से आ रही है ना, ये हमने असाइन, ये जो पीछे से आ रही है हमने असाइन कर दिया इसे, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है, ये व्यू होल्डर पता है क्या है, अगर हम इसमें जाएं कंट्रोल बी दबाएं ना, तो ये हमारा व्यू होल्डर है, यानी कि ये वही व्यू है जो हमने ये बनाया है, देखें ना, ये पहला व्यू इस तरह, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आईडी आ रही है, यहाँ पे ईमेल, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री, ये देखिए पैकेजिंग, ये वही व्यू है, ठीक है, व्यू होल्डर है, ठीक है, ये हमने एक अलहदा से मतलब कि बनाई हुई है, इसमें डाटा है रोज़, मतलब कि ये ड्रॉएबल, सॉरी, इसमें होगी, ये देखें डाटा एंड रोज, ठीक है। तो अब हम कस्टम अडाप्टर में हमने कहा कि इस व्यू को होल्ड करके रखो, हमने कस्टम अडाप्टर को बताया है कि इस व्यू को होल्ड करके रखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा जी अच्छा, इसमें देखें ये जो चीज़ें हैं ये सारे वही चीज़ें हैं, ये एडिट टेक्स्ट हैं और टेक्स्ट व्यू हैं, ये देखें, ये क्या है, हम इसके कोड में चले जाते हैं, ये देखें टेक्स्ट व्यू है, ये भी टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू, ठीक है, और इनको हमने आईडी दे दी है, ठीक है, ये देखें टेक्स्ट व्यू आ रहे हैं ना सारे, तो बस सिंपल एज, ठीक है, हमने इसमें ये टेक्स्ट व्यू खुद से लगाए हुए हैं। अच्छा, अब इनको इन टेक्स्ट व्यू जो ये जो लिखाए हैं इनको हमने इनिशियलाइज कर देना है, कहाँ पे, अच्छा जी, इसको ये जो टेक्स्ट व्यू हैं इनको हमने, ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है, हमने इसको कस्टम अडॉप्टर में हमने इसको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया, ठीक है, और सिंपल, ठीक है। अब हम जो हम वैल्यू इन टेक्स्ट व्यू में सेट कर रहे हैं, यानी कि ये हम जो सेट कर रहे हैं, ये हमारे ईमेल पासवर्ड और ये फीडबैक जो हम सेट कर रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, ठीक है, पीछे से, जो हमने पीछे से ये जो ले रहा है कंस्ट्रक्टर ले रहा है पीछे से वैल्यूज़, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंस्ट्रक्टर काफ़ी जगह लगा हुआ है, तो हमने क्या पे जाना है, व्यू फीडबैक, ये देखें ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आगे दे रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, इनको दे रहा है आगे, ठीक है, ये पीछे से वैल्यूज़ आई और ये आगे इन पे इनको सेट हो गई, ठीक है। अब उन वैल्यूज़ को मैं कह रहा हूँ कि हर जो ये जो व्यू होल्डर हमने बनाया है ना, ठीक है, ये वाला, मैं कह रहा हूँ हर वैल्यूज़ को उसकी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है, उसकी पोजीशन के लिहाज से सेट कर दो और शो कर दो, ठीक है, और बस, मतलब कि ये जो है ना, ये पीछे से जो आ रहा है ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं फीडबैक भेज रहा हूँ तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ये फीडबैक पीछे से आ रहा है, तो कुछ चीज़ें हाइड कर देगा और कुछ चीज़ें शो कर देगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टम अडाप्टर का आपको पता चल गया, ये कस्टम अडाप्टर मेनली हम अपने रिसाइकलर व्यू के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ जो हैं वो इस पैटर्न
में शो हो जाए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब फीडबैक में ही हम अगर व्यू फीडबैक में ही अगर हम सर्च करते हैं नथिंग, देखें नीचे वाला जो फीडबैक था वो गायब हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या है, इट्स ओके, तो इट्स, देखिए दूसरा गायब हो गया, यानी कि सर्चिंग जो हो रही है ये फीडबैक का दूसरा पार्ट इसी में है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें फीडबैक सर्च, जैसे ही टेक्स्ट चेंज होता है ना, तो वो क्या करे, या अगर तो कुछ भी नहीं है, अगर तो इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या करे, सारा डाटा पीछे से ले आए। अगर कुछ है, जिस हिसाब से वो ये जो जो भी लिखा हुआ है इसमें, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे और डेटाबेस में चला जाए। और क्या करे कि डेटाबेस में जाए और ये देखें डेटाबेस में आ गए, और ये जो स्ट्रिंग है, यानी कि ये वो स्ट्रिंग है जो हम इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या करे कि डेटाबेस में जाए और इसको इस एस के साथ लाइक करे, यानी कि इसके अगर एस से मिलता जुलती जो भी वैल्यू है फीडबैक के टेबल में, ठीक है। और ये मतलब कि दो तरीके से सर्च हुई है। अच्छा, फीडबैक के टेबल में डिस्क्रिप्शन का जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन ये वाला, यानी कि इट्स ओके, नथिंग, ठीक है, उसके साथ मैच करें और क्या कर दें, सारी वैल्यू पीछे भेज दें। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये है, मतलब कि एड डॉक्टर को हो गया, व्यू डॉक्टर भी बिल्कुल इसी तरह से, ये उस वही रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है। ऐड डिजीज़ है, ठीक है, बिल्कुल ऐड उसी तरह से जैसे रजिस्टर्ड हो रहा है। और व्यू, ठीक है। फीडबैक हो गया। प्रिडिक्शन डिजीज़ जो है ये टेस्ट फेज में डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, लेकिन उसके बाद हम ये डॉक्टर रिकमेंडेशन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पेशेंट है, सॉरी, पेशेंट का नाम भी मैंने पेशेंट ही लिखा था, इसलिए पेशेंट शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई अहमद अली वगैरह लिखता तो कुछ हो, मतलब कि यहाँ पे वो शो होना था। क्या है जी, जितनी भी पीछे डिजीज़ हमने मतलब कि ऐड की हुई हैं, यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ ऐड डिजीज़ करता हूँ, ठीक है, पेन, सॉरी, किसमें पेन हो, आई, आईज, ठीक है, आई, आई पेन लिख लेते हैं, ठीक है। सिम्टम्स है पेन इन ई वाई ई एस, ठीक है। स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड ई वाई आई एस, स्पेशलिस्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इसे ऐड करता हूँ तो वो क्या करता है, डॉक्टर रिकमेंडेशन में जैसे ही आता है तो वो क्या करता है, आई पेन दो हो गए, मतलब कि एक पहले ही रजिस्टर्ड था, ठीक है। तो पेन इन आई और पेन इन आईज, मैंने लिखा था पेन इन आई, मतलब कि दोनों पेन आई आईज ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे सारे पेशेंट्स आने थे, जितने भी पेशेंट्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और हम सेंड कर देंगे तो क्या करेगा कि मतलब कि रिकमेंडेशन की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा वो सारा डाटा, ठीक है। देखते हैं एस टी एफ, एस टी एफ, कुछ भी लिख लेते हैं अभी फिलहाल के तौर पर, कि मतलब कि ये रिकमेंडेशन किया है और ये आ गया वो, ठीक है, ये आ गया है। इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ जैसे मैं मर्जी चाहूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने मतलब कि देखनी है कि जो बंदा है वो उसकी प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल देखना चाह रहा है, कि मैं मतलब कि अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी प्रोफाइल एम्प्टी है, वो इसलिए कि मैंने गो टू लॉगिन में गया हूँ, सॉरी, अगर मैं रजिस्टर्ड पे जाता हूँ, ठीक है, सॉरी, गो टू लॉगिन में गया, और सॉरी मैं एडमिन में
एडमिन के नाम से हूँ। अच्छा, b@the rate of gmail.com पासवर्ड, और ये डॉक्टर। तो मैं अपनी प्रोफाइल व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मेरा नाम था उमैर, ठीक है। और ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा एड्रेस। अगर मैं अपना डॉक्टर उमैर मतलब कि एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, गुजरानवाला, ठीक है, जो भी है गुजरांवाला, तो अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा आके अपनी प्रोफाइल में देखता हूँ, तो ये गुजरांवाला हो गया, पहले था रोड, अब गुजरांवाला, ठीक है। अब ये अपलोड पिक्चर्स मतलब कि ये वो है, अगर डॉक्टर कहता है कि मुझे मतलब कि आपकी रिपोर्ट्स चाहिए, तो मैं मिसाल के तौर पर रिपोर्ट्स देनी है, तो अब क्या करूँ कि रिसेंट में जाऊँ, डाउनलोड्स में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अभी ये शो नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा, इसमें पिक्चर्स अभी बड़ी नहीं हुई, तो अगर मिलती तो मैं ज़रूर करता, तो शो भी हो जाती, लेकिन नहीं है अभी इसमें, मतलब कि मेरे ये एमुलेटर में मेरे पिक्चर नहीं पड़ी हुई। तो पिक्चर का सीन ये है कि अगर मैं एमुलेटर पे जाता हूँ, ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपलोड पिक्चर करता हूँ, ठीक है। ये 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके ऐड इमेजेस पे जाते हैं, ऐड इमेजेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम पिक्चर में मतलब कि इसके क्या था, रिपोर्ट से रिकमेंडेशन अपडेट, अपलोड रिपोर्ट्स यहाँ पे होगा, ये देखें, ये अपलोड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। 3 हमने इमेज व्यूज़ लिए जो कि ये वाले हैं, ठीक है, और ये हमने बटन ले लिया, ये वाला, और ये टेक्स्ट व्यू है जो कि ये है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पहली इमेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वो जाता है, इमेज लिसन करती है, और क्या करता है, इमेज चूज़र, ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ये देखें, और साथ में आईडी चली जाती है कि मैंने पहला सेलेक्ट किया है, दूसरा सेलेक्ट किया है, या तीसरा सेलेक्ट किया है इनमें से, ठीक है। क्या करता है, ओपन इमेज चूज़र चला जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक इंटेंट, ये वो वाला इंटेंट है, ये देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये वाली अब नई स्क्रीन खुली है, ये वाला इंटेंट है, ठीक है। तो वो क्या, स्टार्ट एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ये लाइन कॉल होती है, तो ये चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। इमेज व्यू, ठीक है, जो भी हम वैल्यू मतलब कि जो भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे ना, वो इमेज व्यू में अगर अगर पीछे से आईडी आ रही है, वो 1 है, ठीक है, तो वो पहली इमेज में सेट हो गई, क्योंकि केस 1 है। अगर दूसरे पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, अगर मैं दूसरे पे सेलेक्ट करूँगा, तो केस 2 समझेगा, ठीक है, और क्या करेगा कि दूसरी इमेज पे वो जो हमने सेलेक्ट की होगी इमेज, ठीक है, वो उसको सेट कर देगा, ठीक है, दूसरी इमेज पे, ठीक है। और इन इसमें ये चीज़ देखनी है कि जैसे हम इमेज को चूज़ करते हैं ना, तो वो हमें इमेज नहीं मिलती, हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम में, ठीक है। ये स्ट्रीम होती है इमेज की, ये बाइट की स्ट्रीम होती है, ठीक है। ये देखें, ये जो भी स्ट्रीम है, हम उसको मतलब कि इसकी भी ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल जो हम लेते हैं ना इमेज, वो बाइट की फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। केस 2 में हम दूसरे पे, केस 3 पे हम तीसरे पे सेट कर देते हैं इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे ही हम मतलब कि इस बटन पे क्लिक करें, तो सारी डाटा, ये तीनों इमेजेस जो हैं वो डेटाबेस में चली जाएं। तो उसके लिए ये बटन पहले हम देख लेते हैं, ठीक है।
ये बटन है इमेज बटन, ठीक है, इमेज बटन। तो ये कहाँ पे है, ये है। जो भी डाटा आ रहा है सबको सेव कर दो, ठीक है। ये यूआई में सेव इमेज डाटा, चले मैं देखता हूँ, कंट्रोल बी दबाते हैं ना, तो ये देखें इमेज 1 का, इमेज 2 का, इमेज 3 का, और ये ईमेल के साथ, ठीक है। ईमेल मतलब कि फलाने ईमेल से ये इमेज 1 2 3 आई है, यानी कि फलाना पेशेंट, ये वाला पेशेंट, उसकी ये 3 रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, डाटाबेस में। तो हम डाटाबेस में चले जाते हैं, कंट्रोल बी दबाते हैं। तो इमेज को सेव करने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इमेज को बाइट्स की अरे, बाइट अरे की फॉर्म में सेव करते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो इसमें हमने पहले ऊपर इसका टेबल बनाया है। अच्छा, इमेज को जब हम मतलब कि ये टेबल बनाया है ना, तो जैसे जब हम ये टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ही हम ये इमेज क्रिएट करेंगे ना, ये टेबल क्रिएट करते हैं, दूसरे जो होते हैं ना, ये देखिए हमारा ईमेल जो है वो टेक्स्ट टाइप का है, लेकिन जो इमेज की टाइप है वो ब्लॉब है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो उसके बाद हाँ, हमारा ये व्यू रिपोर्ट्स है, इसमें इमेजेस आएंगी। जो भी आप करेंगे वो इसमें इमेजेस आएंगी रिसाइकलर व्यू की फॉर्म में। तो रिसाइकलर व्यू की फॉर्म में अगर शो कराना है तो ज़ाहिर है उसके लिए हमारे पास क्या होगा, अडॉप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अडॉप्टर हमारे पास इमेजेस अडॉप्टर, ये देखें, ये हमारे पास इमेज अडॉप्टर है। ये इससे डरना नहीं है, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। ऑन क्रिएट है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, ठीक है, और ये गेट आइटम काउंट है, और ये इमेज व्यू होल्डर, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। हम उसको पोजीशन के लिहाज से सेट कर रहे हैं। ये मैं ज़रा हल कर रहा था, तो इसलिए इस तरह से ना ये इकट्ठा हो गया था, मुझे आउटपुट नहीं था मिल रहा यहाँ से, इसलिए ये ना इकट्ठा इकट्ठा है। वैसे है वही चीज़ है जो कस्टम अडॉप्टर में है या रिकमेंडेशन अडॉप्टर में है, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।